गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. आता एक महत्त्वाची बातमी. राज्यातील तापमानात पुढील 48 तासात 2 अंश डिग्री सेल्सिअसने वाढ होणार आहे. 15 एप्रिलपर्यंत राज्याच्या विविध भागात पावसाचीही शक्यता हवामान विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्यात गेल्या 15 दिवसांपासून हवामानात कमालीचा बदल होतोय. एकीकडे राज्यातील तुरळक ठिकाणी पावसासाठी पोषक वातावरण असून दुसरीकडे उन्हाच्या झळा असह्य होत आहेत. दिवसभर दमट वातावरण असलं तरी हवेतील उष्मा मात्र कायम आहे. त्यामुळे उकाड्याने नागरिक हैराण झालेत. अंगातून गळणाऱ्या घामाच्या धारा पुसत लोकांना कामं करावी लागतायत. दुसरीकडे अचानक पावसाच्या सरी कोसळल्यामुळे भात पिकासह काजू व आंबा उत्पादक हैराण झालेत. सध्या राज्यात दुपारच्या वेळी 33 ते 34 अंश डिग्री सेल्सिअस इतकं तापमान असतं, तर संध्याकाळच्या वेळी ते 31च्या आसपास राहतं. मात्र या तापमानात आणखी 2 अंश डिग्री सेल्सिअसची वाढ झाल्यास हवेतील उष्मा आणखी वाढण्याची शक्यता असून उष्माघाताची शक्यताही वाटते. हवामान खात्याने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार पुढील 2 ते 3 दिवस विजांच्या गडगडाटासह राज्यातील विविध भागात पावसाची शक्यता आहे. ये ट्रफ जो है वो वीकर फॉर्म में हो फिर भी एक्सिस्ट होने के कारण आईएमडी ने 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये 5 दिनों में गोवा के ऊपर आइसोलेटेड थंडर शावर एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी को फोरकास्ट किया है. और उसमें ही जैसे हमने एक्सप्लेन किया फ्रॉम अराउंड 13 देयर कुड बी स्लाइटली मोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस ट्रफ. तो उसके कारण 13, 14 और 15 यानी कि ये 5 दिनों में थर्ड डे से रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर होने के चांसेस हैं पहले 2 दिनों की. और इसके अलावा अगर टेम्परेचर के बारे में बोलेंगे तो अभी तक यानी कि कल तक टेम्परेचर जो है गोवा के ऊपर नॉर्मल रेंज में रहा था मैक्सिमम टेम्परेचर. लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि आने वाले ये 48 आवर्स में टेम्परेचर जो है अराउंड 2 डिग्री कंपेयर टू पास्ट 24 आवर्स बढ़ने वाला है. वो क्योंकि ये विंड डायरेक्शन जो है गोवा के ऊपर लोअर लेवल विंड्स वो आने वाले 2 दिनों में कंपैरेटिवली लैंड साइड से नॉर्थर्न साइड से जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर है सी साइड से, अगर सी साइड से विंड आते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन अगर वो लैंड साइड से आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं. तो सेम कंडीशन इज़ गोइंग टू बी देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फॉर अबाउट 48 आवर्स. तो उसके कारण आने वाले 48 आवर्स में टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है कंपेयर टू पास्ट 24 और 48 आवर्स ये अराउंड 2 डिग्री बढ़ने के चांसेस हैं. और आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम देखेंगे तो दैट वाज रिपोर्टेड एज 34 डिग्री सेल्सियस एट पणजी येस्टरडे विच वाज 33.4 डिग्रीज. तो दैट ग्रेजुअल राइज इज देयर एंड दैट ग्रेजुअल राइज ऑफ अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस इज गोइंग टू बी देयर फॉर द कमिंग 48 आवर्स एज वेल. और उसके बाद थोड़ा सा विंड डायरेक्शन में चेंज के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर में भी थोड़ा सा रिडक्शन आने के चांसेस हैं. और अगर अप्रैल महीने के रेनफॉल के बारे में बोलेंगे तो इट्स नॉट अनयूजुअल टू हैव रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अगर पिछले 20 ईयर्स का नहीं तो 60 ईयर्स का डाटा हम देखेंगे तो देयर हैज़ बीन ईयर्स इट्स क्वाइट कॉमन कि एक अप्रैल में कम से कम एक स्टेशन से रेनफॉल रिपोर्ट होने वाले 7 या 8 दिन उस महीने में हो. दैट इज़ क्वाइट यूजुअल, क्वाइट नॉर्मल. तो उसी तरह अगर इस अप्रैल के बारे में हम बात करेंगे तो अभी तक 11 अप्रैल तक सिर्फ ऐसे 4 दिन हुए हैं जिसमें रेनफॉल कोई ना कोई स्टेशन से रिपोर्ट हुआ हो. तो वी कैन से दैट इट इज़ क्वाइट नॉर्मल टू हैव अप्रैल रेनफॉल. एंड इस साल में भी अभी तक तो वो नॉर्मल पैटर्न ही फॉलो किया गया है. और रेनफॉल क्वांटिटी के बारे में बोलेंगे तो भी पिछले सालों में इवन 5 to 6 सेंटीमीटर्स रेनफॉल भी रिपोर्ट हुए हैं. जैसे कि 2015 के बारे में बोलेंगे, कुछ साल ऐसे थे जहाँ पे अप्रैल महीने में भी 5 या 6 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किए गए. लेकिन इस अप्रैल में अभी तक जो हाईएस्ट हुआ है वो पेरनेम में 8 अप्रैल को था, सिर्फ 25 मिलीमीटर नहीं तो 2.5 सेंटीमीटर रेनफॉल था. So as of now, if we compare with the previous data, we have to say that the normal, the April rainfall activity over Goa this year has been on the normal side. There hasn't been any abnormal rainfall till now. We are continuously monitoring the situations. If at all there is any possibility of increase in rainfall activity or thunder shower activity, that will be updated accordingly based on numerical weather prediction model outputs and as well as based on our observations. So it is requested that please be regularly updated with weather forecast that IMD is issuing.